हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीपीएफओ में। देखिएगा, यहाँ पर एक प्रश्न है ना? और इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व किस तरीके से करते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? और ऐसा ऐसा प्रश्न जो आपके पेपर में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है? आगामी पेपर में जैसे आपका सीजीपीएससी का हो गया, वहाँ मैथ्स वाले सेक्शन में या ठीक है, उसके आगे व्यापम का जो भी एग्ज़ाम होगा, जहाँ मैथ्स का सिलेबस आपके सब्जेक्ट में होगा, ठीक है? ये आपके सिलेबस ठीक है, मैथ्स का जो सब्जेक्ट आपके सिलेबस में होगा, तो आपको इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए देखिए, देखिएगा यहाँ पे 1480 के 16% के 19% का मान ये चारों ऑप्शन में किसके बराबर है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर 1000 ये कितना है, 480। उसके बाद कितना है, ये 16/100, 16% है। और ये कितना है, 19% है ना? या इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, देखिएगा, ये 1480 लिख लेने दीजिए। उसके बाद कितना है, 16% है, और 16% के बाद क्या है, ये 19% है। अब ना इसको देखिए, यहाँ पे 38 है और 8 है, ठीक है? 48 है और 6 है, और 9 है और 26 है, और 35 और 1 है, ठीक है? ये तो सब जगह एज इट इज है ना? 1000 सब जगह एज इट इज है, इसको एज इट इज रखते हैं अभी। अब इसके बाद जितनी भी चीजें होंगी वो क्या होंगी, 16 और 19 पे, उसी प्रकार 38 और 8 पे, 48 और 6 पे, 9 पे और 26 पे, 35 और 1 पर। तो इसको 18 को हम लोग अगर 2 गुणित 8 करते हैं और इसको 19 रहने देते हैं, ठीक है? तो देखिए, 2 गुणित 8 कर दिए और इसको 19 रहने देते हैं, है ना? क्योंकि उसको मल्टीपल 19 का कुछ नहीं रखना है हम लोगों को। और इसको 8 रहने देते हैं और इसको 2 गुणित 19 कर देते हैं, ठीक है? तो ये 8 गुणित कितना हो जाएगा, 38। तो ये मिला कौन से ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन ये 8 गुणित 38 मिला है ना, 8 गुणित 38, ठीक है? तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए क्या है, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। और इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व किस तरीके से करते हैं, उसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पे बोला गया है, प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी होने के कारण जॉन नाम का एक व्यक्ति है, वो 600 रुपये में 5 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है। तो गेहूं का वास्तविक मूल्य प्रति केजी बताना है। देखिए, पहले गेहूं का जो कीमत है वो वास्तविक होता है। उसके बाद उसमें कमी या अधिक होने के कारण, जैसे यहाँ पे कमी हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे अधिक हो रहा है या कमी हो रहा है, उसके कारण जो मूल्य होता है वो क्या होता है, तो नया मूल्य होता है या परिवर्तित मूल्य होता है, ठीक है? इतनी चीजें पता चली आपको। तो जिसके कारण कमी हुआ, तो 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीदा पा रहा है, ठीक? तो ये देखिए, जो 25% है, इस 25% को आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या आएगा, 1/4। तो ये 4 से कितना कम हुआ, 1 कम हो रहा है, तो कितना कम हो गया, 3। ये इसकी क्या है, तो प्राइस की कीमत है, प्राइस की कीमत है, ठीक है? उसके बाद आपको देखना है, एक होता है आप कितना क्या खपत कर पा रहे हैं, ठीक है? ये प्राइस है, इसको आप उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है? प्राइस को आप क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी मिल जाएगा, ठीक है? अब क्या बोला गया है, 25% की कमी होने पर, प्राइस में 25% की कमी होने पर जान 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। यहाँ पर क्या हो, डिफरेंस आ रहा है 1 का। और पेपर में है ना, क्वांटिटी में कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे रेशियो में 1 का, लेकिन यहाँ पर कितने दिया है, क्वेश्चन में 5, ठीक है? क्वेश्चन में कितने का डिफरेंस दिया है, 5 का, तो 1 का वैल्यू 5 ले लेंगे। उसी प्रकार इस 5 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और इस 5 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है? ये जो पहले है, पहले 4 था, फिर परिवर्तित होकर 3 हुआ है, तो इस 4 वाले के नीचे में कौन सा है, 15, ठीक है? 4 वाले के नीचे में कौन सा, 15 है। तो इस 15 में आप क्या करेंगे, ये ठीक है, ये अब यहाँ पे क्या है, तो वास्तविक मूल्य बताने हैं, ये तो क्वांटिटी हो गया, ये क्या है, क्वांटिटी है, ये मूल्य है ना? तो इस 15 का इस 4 से गुणा कर देना, कितना आ जाएगा, 60, ठीक है? तो इस हिसाब से ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक? ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इस तरीके के सारे प्रश्न में आपको यही करने हैं, ठीक है? चलिए, ठीक है, पढ़ते रहिए।